ओके चलो देखो लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 2 थोड़ा और टफ लेते जाएंगे आज। ये लेक्चर बहुत रॉकिंग होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इसके एंड तक पहुंचते पहुंचते आपको लगभग सारा कंसेप्ट क्लियर करवा देंगे ना। MA इज इक्वल टू MB 6 kg इन द अरेंजमेंट। ये A ब्लॉक है, ये B ब्लॉक है, ये भी 6 किलो का है, ये भी 6 किलो का है। सर ये तो छोटा बड़ा है। अरे हो सकता है ये लोहे का हो, ये लकड़े का हो। लोहे का ब्लॉक होगा, छोटा होगा, फिर भी वजन तो ज्यादा होगा ना। हाँ, तो 6 kg का ये पॉसिबल है सर। नाउ स्ट्रिंग एंड पुली फ्रिक्शनलेस मासलेस। ओके आगे बढ़ो। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन B एंड सरफेस इज 0। मतलब ये जो B है और ये नीचे का जो जमीन है, सरफेस है, इसके बीच में कुछ फ्रिक्शन है नहीं, तो नो फ्रिक्शन फोर्स हियर। ओके, फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, तो ये इस सरफेस के साथ चिपक के नहीं रहेगा, इजीली जा सकता है, आसानी से मूव कर सकता है। वरना फ्रिक्शन होगा तो उसको पकड़ने का कोशिश करता है ना। ठीक है चलो, बिटवीन A एंड B इज 0.5। ये A और B के बीच में फ्रिक्शन है इधर, ऐसा देख, और उसका म्यू क्या दिया हुआ है 0.5। ठीक है ओके, चलो अब क्वेश्चन को समझते हैं आराम से। What should be the maximum force applied on a block A so that it does not slide on block B? ये ब्लॉक B, हाँ, इसको क्या मैक्सिमम फोर्स लगाएं कि ये A है वो B के ऊपर से स्लाइड ही नहीं होना चाहिए। स्लाइड नहीं होना चाहिए मतलब दोनों साथ में जाना चाहिए, मतलब चिपक के रहना चाहिए इसे। समझ रहे पूरा सीन। ये जो A है वो इस B के, ये देखिए तेरा B है और ये तेरा A है, जैसे खींचेंगे तो ये A इस पे यूं स्लाइड नहीं होना चाहिए, समझा। ऐसे B पे यूं स्लाइड नहीं होना चाहिए, दोनों चिपक के साथ में जाना चाहिए ऐसे, समझा। दोनों चिपक के ऐसे साथ में जाना चाहिए। B है और ये A है ऐसे, तो इन दोनों को चिपकाएगा कौन? ये फ्रिक्शन उतना होना चाहिए कि इसको इसके साथ, आपको पता है ना दोनों के बीच जैसे कोल्ड वेल्डिंग होता है, दोनों के बीच कोल्ड वेल्डिंग होता है जो इनको पकड़ के रखता है। ठीक है, लेकिन उतना भी फेविकॉल जितना कोई पकड़ के नहीं रखता है, होता है एक लेवल पे चिपका के रखेगा इसको। तो इधर का जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन इस फोर्स से कम नहीं पड़ना चाहिए। ये वाला जो तेरा फोर्स है उससे ये कम नहीं होना चाहिए, मतलब ये दोनों इक्वल होगा तो भी ये साथ साथ में जाएगा। ये पहला सिचुएशन। ओके, अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। तो नेट पुलिंग फोर्स क्या दिख रही है, ये देख, खींचने वाला फोर्स क्या है F। ओके, टोटल मास क्या है 6 + 6 12 है ना। तो एक्सेलरेशन हम ले सकते हैं F/12। ओके, लेकिन प्रॉब्लम ये है सर, ये फोर्स ही तो फाइंड करना है। तो अरे कर लेंगे भैया, शांति तो रख, थोड़ा दिमाग लगा, चल लगा दे। देख, इस पूरे सिस्टम को एक साथ यहां से जाना है, लेकिन एक्सेलरेशन तो इसका भी A रहेगा और इसका भी A रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। ठीक है, अब ये फ्रिक्शन पता करते हैं, ये और ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो देख यहां पे क्या बन रहा है, F शुड बी फ्रिक्शन। ओके, F मतलब इसका रिजल्टेंट फोर्स MA, और फ्रिक्शन क्या होगा म्यू N। ओके, चलिए कितना है 6 kg, एक्सेलरेशन म्यू क्या है 0.5 और N, मतलब ये जो फ्रिक्शन है वो इसको ऐसे नॉर्मल फोर्स देगा और इसका mg उसको इधर लगेगा। तो mg 6A इज इक्वल टू 0.5 6 इंटू 10, 6 कैंसिल आउट, तो एक्सेलरेशन विल बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए 5, लगा दे इधर, 5 इज इक्वल टू F/12, दैट्स व्हाई F इज 60 न्यूटन। खत्म सम, कहां तकलीफ है बोल, समझ में आया सीधे से कि नहीं आया। बस इस सम में फील इतना ही करना है कि ब्लॉक A ब्लॉक B पे सरकना नहीं चाहिए, मतलब दोनों ऐसे चिपक के रहना चाहिए। इनको ऐसे चिपकाएगा कौन, ये फ्रिक्शन। और मान ले फ्रिक्शन से बड़ा ये फोर्स है तो ये नहीं चिपक पाएगा, तो ये निकलेगा अपने हिसाब से, मतलब ये दोनों इक्वल होना चाहिए। वही अपना हिंट था इस सम को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अब चल एक और थोड़ा टफ प्रैक्टिस करते हैं, इधर आ जाए।
ये पूरा सिस्टम दिख रहा है ना। चल, ऑल द पुली एंड स्ट्रिंग आर मासलेस। ओके, सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, मतलब ये सरफेस जो है इधर कुछ भी फ्रिक्शन है नहीं, केवल एक ही फोर्स दिख रहा है मेरे को, देख टेंशन। अब इसमें कुछ है नहीं, इधर भी देख टेंशन दिख रहा है, नीचे इसका mg दिख रहा है ना। ओके, चल आगे बढ़। व्हाट इज द टेंशन प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग, ये टेंशन क्या होगा। पहले तो भाई जो आपको सिखाया गया वो, ओके देख, वो बीच में फोन किसी का आया था, कुछ अलार्म बज रहा था इसलिए पोज करना पड़ा। ये फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, मतलब यहां रोकने वाला कोई नहीं है ना, ये चिपकी होगा इधर, और इसे भी टेंशन एक ही फोर्स दिख रहा है। ओके, टेंशन ही तो पता करना है। ऐसे केसेस में सबसे पहले हमको क्या लाना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसा आएगा, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, ठीक है। नेट पुलिंग फोर्स मतलब इस सिस्टम को यहां से देख, पूरा खींचने वाला फोर्स कौन सा है, कौन खींच रहा है इसको, ये खींच रहा है mg, इस पूरे के पूरे सिस्टम को, ठीक है। तो कितना है, m मीन्स 12 और g मीन्स 10, 12 इंटू 10। टोटल मास क्या है, ये जो खींच रहा है फोर्स, किसको खींच रहा है, 8 किलो 12 किलो सबको खींच रहा है ना। तो 8 प्लस 12 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा पूरे सिस्टम का। मतलब ये पूरा सिस्टम, ये भी 6 के एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है नीचे, ये भी 6 के एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, ठीक है। ओके, अब टेंशन पता करना है, तो तू यहां से पता कर ले टेंशन। देखिए ये वाला केस बन रहा है इधर, क्या, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू mg माइनस टी, mg माइनस टी इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स। ये है 12 6 12 10 माइनस टी, हो गया 72, टी को इधर ले ले, 120 माइनस 72 28 और 20 48 होता है भाई। कैमरा में आ रहा है नहीं, कवर हो रहा है ना, ठीक है। अच्छा सर इधर से नहीं, इधर से निकालो, अरे यहां से भी निकाल सकता है। यहां पे तो देख mg माइनस टी था, इधर कुछ नहीं है, t माइनस 0 कुछ नहीं है इधर, तो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू t माइनस नथिंग, सामने कुछ नहीं है। इधर तो mg के सामने t था तो माइनस किया ना, लेकिन इधर t के सामने कुछ नहीं है तो नथिंग, t माइनस 0। इसका मास क्या है 8 kg, एक्सेलरेशन क्या है 6, आ गया। टेंशन इज इक्वल टू 48 न्यूटन। कान इधर से पकड़ या उधर से पकड़, तेरे को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुझे जो फोर्स दिख रहे वो वाकई में उधर लग रहे हैं और सामने वाकई में कोई फोर्स है रोकने वाला कि नहीं है। बस ये सिंपल है मैकेनिक्स, हमको फोर्स दिखना चाहिए कि ये फोर्स इधर खींच रहा है, ये फोर्स इधर रोक रहा है। जैसे इस केस में देख, मेरे को ये सम क्यों इजी लगा, क्योंकि मुझे दिख गया था ये ब्लॉक इसके साथ चिपक के रहना चाहिए तभी साथ में जाएंगे। चिपकाने के लिए कौन है इधर, ये फ्रिक्शन फोर्स होता है, वो इसको पकड़ के रखता है। अब ये तेरा फ्रिक्शन फोर्स कम पड़ गया तो ये चिपक के नहीं रहेगा, इसलिए कम नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए इसके जितना ही होना चाहिए तो ये पकड़ के रखेगा, समझा। ऐसे फोर्स को समझना होता है, मैकेनिक्स टफ नहीं है, या बड़ी बड़ी मेथड्स करते हो, बड़े बड़े लॉस लगाते, ऐसा कुछ नहीं है, समझ के करना होता है। चलिए एक और देते हैं। ऑल द पुलीज एंड स्ट्रिंग्स आर मासलेस, सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। चलिए सरफेस पूरा फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक ए इज स्लाइडिंग डाउनवर्ड, ये ब्लॉक ए नीचे गिर रहा है ऐसे डाउनवर्ड फ्रॉम द स्लोप ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग। भाई मेरे को तो पहले यहां डाउट लग रहा है, बहुत गजब का डाउट है मेरे अंदर, देख समझा दो क्या डाउट है। सर ये भी m kg, ये भी m kg, तो इनमें से तो दोनों इक्वल है ना, तो ये नीचे गिरेगा क्यों। सोचने वाली बात है, बच्चे सोचते नहीं है, कुछ भी कुछ करने लगते थे। जैसे ये रहा पुली, समझ, ये पुली के इधर भी मैं 2 किलो लटका दूं, इधर भी 2 किलो लटका दूं, तो क्या लगता है ये कुछ मोशन होगा, इधर कुछ नहीं होगा, ये दोनों एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे। हाँ इधर 2 की जगह 3 किलो लगा दे तभी पूरा नीचे जाएगा क्योंकि ये हैवी हो जाएगा, समझा। बट द बोथ साइड masses are equal, so it will not perform any type of motion, it will stay, it will remain in equilibrium। तो सेम फिनोमिनन यहाँ पे सर, यहाँ पे भी तो m kg, यहाँ पे भी m kg, फिर ये नीचे क्यों गिर रहा है। अरे भाई साहब थोड़ा अलग तरीके से देख, इस पे फोर्स कौन सा लग रहा है mg, इस पे फोर्स कौन सा लग रहा है mg लग रहा है। अब इस पे देख, इस पे फोर्स है तेरा mg, इस पे mg नहीं है, इस पे इधर देख कौन सा है mg साइन थीटा है, देख
इसको इधर खींच रहा है mg sin थीटा। समझा कि नहीं समझा? तो फोर्स बढ़ेगा या घटेगा? नहीं समझा तो यार जाने दे, इस mg से मत देख, तू कंफ्यूज हो जाएगा। चल, इधर mg sin है, ठीक है, इधर क्या है? दूरी का टेंशन, तो इधर भी क्या है? टेंशन। अब तो समझ कौन किधर गिरेगा, कौन किधर गिरेगा? ये इधर गिरेगा, समझा क्यों? mg sin। ओके, देख, अच्छा तेरे को नहीं पकड़ में आ रहा है तो लोड नहीं लेने का, जाने दे। क्वेश्चन में लिखा है ना डाउनवर्ड जा रही है, तो अभी तू मान ले डाउनवर्ड, एक दो सम में फिर तेरा क्लियर करवा दूंगा, ठीक है? चल, लेकिन मैं तो ऐसे देसी तरीके से पढ़ता हूं भाई, मुझे ऐसी समझ में आता है फिजिक्स। अब क्या बोला है? टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग, फाइंड आउट द टेंशन। बोल कहां से निकालू टेंशन? यहां से निकालू कि यहां से निकालू? दोनों जगह से, जैसे इसमें 2 बार निकाला ना, इसमें भी निकाल सकता है, लेकिन इन सबसे पहले क्या लाना है? एक्सेलरेशन। चल, तो एक्सेलरेशन यहां पे छोटे से हैंडराइटिंग में ले लेते हैं, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। टोटल मास में एक ये और एक ये है 2m। तो नेट पुलिंग फोर्स कौन सा? ये रहा ना, mg sin, यही खींच रहा है, हाँ, तो कौन? तो एक्सेलरेशन क्या आया? g/2 sin थीटा। देख गौर से, गौर से देखिए इस खूंखार को, g/2 sin है। चल, अब देख, अब क्या होना है? टेंशन निकालना है ना। यहां से निकालू नहीं यहां से? चल, दोनों जगह से निकालते हैं। यहां से निकाल, ये डाउनवर्ड ऐसे मोशन कर रहा है, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू mg sin माइनस टी, है ना? अब एक्सेलरेशन, टेंशन ढूंढना है, तो टी को इधर ले ले, इसको उधर ले ले, mg sin माइनस ma, mg sin माइनस m। एक्सेलरेशन क्या आया? g/2 sin। अब एक mg sin में से आधा mg sin गया, तो क्या बचा? आधा ही बचा ना, mg/2 sin थीटा। ये हो गया इसका टेंशन। चल, इधर से निकाल, इधर देख, इस साइड जा रहा है, तो t माइनस दिस साइड, लेकिन इस साइड तो फोर्स 0 है, तो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू t माइनस कुछ नहीं, जैसे यहाँ पे mg sin में से ये माइनस किया क्योंकि अपोज कर रहा है, जैसे इस t का अपोज करने वाला इधर कोई नहीं है, तो 0। मास तो m है, एक्सेलरेशन क्या लाए थे? g/2 sin। आ गया देख आंसर, mg/2 sin। ओके, डन। ओके, कैमरा में थोड़ा नजदीक आना है, क्वेश्चन और ड्राइंग पूरा दिखना चाहिए बच्चों को। ओके, थोड़ा कैमरा हाईलाइट करो। चलो, 3 blocks of mass 5 kg, 10 kg and 15 kg are tied with a weightless string and kept on a frictionless plane। 3 ब्लॉक है देख, 15 किलो, 10 किलो, 5 किलो। ये जो सरफेस है पूरा फ्रिक्शन लेस है, मतलब फ्रिक्शन का कोई रोल यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है? चल, और ये जो स्ट्रिंग है वो मास लेस है, मतलब उसका स्ट्रिंग का mg की कंसीडर नहीं करना। If a body of mass 15 kg is pulled by force of 19 न्यूटन, मतलब जो 15 किलो है उसको ऐसे 19 न्यूटन से आप खींचो, तो T2/T1 का रेशियो क्या होगा? ये ब्लॉक वाले बहुत समझाते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में भी है, जी नीट वगैरह में भी आते हैं। बच्चे पता नहीं क्या करते हैं, पकड़ ही नहीं पाते, इसको पकड़ भी नहीं आता एक सर कौन ब्लॉक क्या क्या। अरे सुन, सबसे पहले तो क्या करना है, पूरे सिस्टम को पुलिंग करने वाला फोर्स कितना है, कितना फोर्स है सिस्टम को खींच रहा है, तो पूरा सिस्टम ये 19 न्यूटन खींच रहा है, तो ये आपका हो गया नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स। और पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन सबसे पहले निकालो, क्योंकि ये सब एक ही साथ जाएंगे, एक एक्सेलरेशन से, एक ही सिस्टम में ये सब लोग, तो एक्सेलरेशन निकालते हैं, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। चलो, नेट पुलिंग फोर्स क्या दिख रहा है? 90, टोटल मास क्या है? 15 और 10 25 में 30। दैट्स व्हाई योर एक्सेलरेशन विल बी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। अब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, ठीक है? कैसे करना है देखो, कैमरा में ज्यादा हिलो मत। सबसे पहले तो देख, ये 19 न्यूटन से खींच रहा है, अच्छा, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन 3 है, मतलब इसका एक्सेलरेशन भी 3, इसका एक्सेलरेशन भी 3 और इसका एक्सेलरेशन भी 3। इस 90 में से इस पे कितना फोर्स लगेगा, तो इस पे जो फोर्स कैलकुलेट करना है तुझे, तो ऐसे कर सकता है ना, फोर्स इज इक्वल टू ma 15 इंटू 3, 45 न्यूटन इस पे लगेगा भाई, ये रखेगा अपने पास, बाकी क्या जाने देगा आगे, इनको भी तो खींचना है। इसके पास फोर्स कितना बनेगा देख, ma 10 इंटू 3 30 न्यूटन, तो इसके पास फोर्स कितना बनेगा, ma 5 3 15,
देख टोटल 19 न्यूटन डिवाइड हो गया, 45 30, हाँ हो गया सर। तो 19 न्यूटन इन तीनों को ऐसे ऐसे मिल रहा है, समझा। अब तो कहीं का कुछ भी लगा, ये जो T1 है तेरा, इसको भूल जाए। इधर 90 से खींचा, उसमें से इसको 45 चाहिए था, तो इधर कितना जाएगा 45, तो T1 क्या हो गया तेरा 45, सीधा कॉन्सेप्ट है ले। फिर ये T2 इसकी बात है, चल ठीक है। इधर 90 से खींचा, उसमें से 45 इसने रखा, 30 इसने रखा, कितना 75 रखा, तो इधर कितना जाएगा 15। इधर 15 न्यूटन ही आएगा ना, क्योंकि देख ये 90 में से तेरे को यहाँ पे पहुंचना है, तो 45 इसको दिया, 30 इसको दिया, तो इसके पास क्या आया 15। अब इसका रेशियो करना है T2 अपॉन T1, 15 अपॉन 45, द आंसर विल बी 1/3। खत्म हो गया। मुझे तो इतना इजी ही लगता है, और ऐसे देसी फिजिक्स ही समझ में आता है। इसमें आप लॉज ऑफ मोशन के लॉज लगाओगे तो मुझे तो टफ लगता है। जैसे देख लॉज कैसे लगाते बच्चे इस पे, इसको है ना ऐसे करते हैं, इधर मोशन कर रहे हैं ना, है ना, तो देख रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू ये 90 माइनस T1 किया। इसका मास क्या है 15, एक्सीलरेशन क्या था 3, 19 माइनस T1, तो अल्टीमेटली T1 तेरा 45 ही आया ना, वही हुआ ना। लेकिन मुझे ऐसे फॉर्मूले से बहुत रेयर केस में जाता हूं, मुझे ऐसे देसी फिजिक्स समझ में आता है कि 90 में से इसके पास 45 बच गया, तो बाकी का निकला कितना 45, फिर 90 में से इधर 15 बच गया, तो आगे 15। सिंपल, तू ऐसे भी कर ऐसे भी कर, योर चॉइस। ओके चल अभी नेक्स्ट वाला देख। 4 blocks are in contact with each other as shown in the figure। कैमरामैन का एंगल देख लेता हूं, अब रुकिए इधर ही। हाँ दिख तो रहा है पूरा, हाँ अच्छे से दिख रहा है। थोड़ा कैमरे को ऐसे आप करो, ऐसे यूं स्ट्रेट करो, हाँ ठीक है, फिर टेढ़ा नहीं आएगा। चलो आ जाओ। 4 blocks are in contact with each other as shown in the figure। ये 1 2 3 and 4 blocks, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन 3 and 4 इज 0, मतलब इसके और इसके बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 0 है, मतलब ये दोनों चिपक के रहेंगे, मतलब ये एक ही सिस्टम है, समझ ले। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब तू इधर धक्का मारा सिस्टम को, तो ये जा रहा है इधर, और ये सरकने की वजह से इधर जा रहा है उधर, ये सब रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ चिपके हुए, तो और कुछ सोच मत। ओके डन। इफ द कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन M1 एंड M2 इज F1, यहां पे जो कॉन्टेक्ट फोर्स है वो क्या है F1। समझ, ये जो सरफेस है इसका वो इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, इसीलिए तो बोलते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है चल ओके। एंड बिटवीन 2 and 3 यहां पे जो कॉन्टेक्ट फोर्स है वो क्या है F2। तो F1 कितना और F2 कितना, बहुत सिंपल है। इसमें भी वही कर, पहले सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल, नेट पुलिंग फोर्स, पूरे सिस्टम को पुल करने वाला या पुश करने वाला फोर्स कितना दिखता है 80 न्यूटन। नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, टोटल मास क्या है 1 2 3 8 kg, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया 10। बस यही है एक्सेलरेशन पकड़ में आना। अब एक्सेलरेशन 10 है मतलब पूरे सिस्टम का 10 है ना, क्योंकि सब एक दूसरे चिपका हुआ है। इसका एक्सेलरेशन भी 10, इसका एक्सेलरेशन भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10। ले जलसा कर, ये तो हालांकि पूरा एक ही सिस्टम है, समझ लेना 3 और 2 5 किलो है पूरा, वो इस एक्सेलरेशन से जा रहा है। ठीक है चल अब देख, ये 80 न्यूटन में से इसको कितना फोर्स चाहिए, तो इसका कैलकुलेट कर ले। फोर्स इज इक्वल टू M इंटू A, 10 न्यूटन इसको चाहिए, तो इधर कितना दे देगा 70, मतलब F1 तेरा क्या होगा 70। खत्म। 80 का धक्का मार रहा है, उसमें ये रखेगा 10। क्यों 10 रखेगा, क्योंकि इसका मास 1 kg है, 1 kg मास को 10 के एक्सेलरेशन से जाना है, तो MA 10 न्यूटन फोर्स चाहिए, तो 80 में से 10 इसका, बाकी का धक्का लग गया आगे। ओके अब इसको फोर्स कितना चाहिए भैया देख ले, MA 20 न्यूटन इसको चाहिए, तो अब देख ले 80 में से 10 ये रखा 20 ये रखा, तो बच गया 50, तो यहां पे कितना जाएगा 50 न्यूटन। सिंपल है। और इसको भी 50 ही तो चाहिए, 2 और 3 5 किलो, 5 इंटू 10 50 न्यूटन चाहिए इसको। सीधी सी आंसर आ गया। मुझे तो इतना ही समझ में आता है, इसमें क्या तू मेथड, ये फॉर्मूले से भी जा सकते हैं, जाना है खुद जा, मुझे तो ऐसे ही समझ में आता है। ओके पोज। ओके नेक्स्ट एज शॉन इन फिगर, फिगर इधर है, ये रहा देख, दिख रहा है 3 ब्लॉक है M1 M2 M3, 12 किलो 24 किलो 8 kg, तो दिस इज 12 kg
24 kg and 8 kg. वेरी गुड. कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे को टच करके रुके हुए. सम फोर्स इज अप्लाइड टू पॉइंट P. यहां पे कुछ फोर्स अप्लाई किया अपन ने ऐसे, या मान लो ऐसे पुलिंग फोर्स, कुछ भी फोर्स अप्लाइड किया. Hence the system moves with acceleration 2. फोर्स अप्लाइड करने से सिस्टम 2 के एक्सेलरेशन से जा रहा है. मतलब सबका एक्सेलरेशन 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है. पूरा सिस्टम चिपका हुआ है ना. ठीक है. ओके. एट दैट टाइम द कॉन्टैक्ट फोर्स एट R इज Fr. यहां पे जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो क्या है? Fr है. ओके. When some force is applied to Q system, it attains the velocity of 12 in 3 seconds. अच्छा, ये दूसरा केस है, इसको बाद में पढ़ते हैं. पहले इस पे चिपक के रहते हैं. Fr क्या निकलेगा, चलो निकालते. देख, सबसे पहले तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास. एक्सेलरेशन तो है ना सर, है ना बेटा. पुलिंग फोर्स नहीं है ये तेरे पास, ये वाला जो पुलिंग फोर्स है ये नहीं है, तो मिलेगा नहीं. यहां से देख, एक्सेलरेशन कितना दे दिया? 2. नेट पुलिंग फोर्स वी डोंट नो. टोटल मास हाउ मच इट इज? टोटल मास 12, 24 and 8, 20, 44. It will go here, multiply with 2, so net pulling force will be 88 न्यूटन. मतलब आपने जो P पे फोर्स लगाया ना वो 88 न्यूटन लगाया था. सर आपने क्वेश्चन में बताया नहीं, लेकिन हमने ढूंढ के निकाल दिया 88 न्यूटन. ठीक है. अब इसका फोर्स क्या है? इसको कितना चाहिए? इसका फोर्स देख ले, MA 12 into 2, 24 न्यूटन इसको चाहिए. अब ये 88 न्यूटन से यहां से खींच रहे हो, उसमें 24 ये रख लेगा, तो इधर कितना जाएगा फिर? तो देख ले, 88 में से 24 खा गया ये, तो इधर कितना जाएगा? 64 न्यूटन. ये आ गया Fr. खत्म. अब दूसरा केस डिस्कस करते हैं. दूसरे केस में क्या है कि ये सब भूल जाओ. उन्होंने इस सिस्टम को फिर से लॉन्च किया है कि व्हेन सम फोर्स इज अप्लाइड टू Q अटेन्स वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन 3 सेकेंड. जब यहां पे ये इधर Q पॉइंट है अपना, यहां पे कुछ फोर्स अप्लाइड किया है इसे. ठीक है. अब ये दो को भूल जाओ, ये सारा 2 वाला चक्कर भूल जाओ. अब इस क्वेश्चन को नए सिरे से देखो, क्योंकि उन्होंने सब बदल दिया है. ये वाला फोर्स. चलो ठीक है, नए सिरे से देखते हैं. दूसरा केस, यहां पे कुछ फोर्स लगाया ना, तो ये सिस्टम 12 की वेलोसिटी 3 सेकेंड में एक्वायर कर रहा है. मतलब एक्सेलरेशन 4 हुआ. डायरेक्ट कैसे आ गया? अरे यार, कॉमन सेंस जाने दे, तू इससे देख ले. V इज इक्वल टू V0 प्लस 80. इनिशियली रेस्ट पे समझ ले इसको. तो टाइम है 3 और V है 12, सो एक्सेलरेशन विल बी 4. बोलेगा सर इस बार नेट पुलिंग फोर्स नहीं लगाया. अरे इस बार नेट पुलिंग फोर्स भी पता नहीं है, ए भी पता नहीं है, तो फॉर्मूला लेके क्या करेगा? अचर डालेगा. वो नहीं पता है ना, इसलिए तो हिंट दिया है कि 12 मीटर पर सेकेंड इन 3 सेकेंड. आपको ये नहीं पता डायरेक्ट एक्सेलरेशन 4, मुझे तो समझ में आ गया, फॉर्मूले की जरूरत नहीं थी. अब बताओ कैसे. देख, 12 का स्पीड एक्वायर कर रहा है वो 3 सेकंड में. मतलब 1 सेकंड में कितना एक्वायर करेगा? 4. तो जो पर सेकंड स्पीड एक्वायर करना या पर सेकंड स्पीड डाउन होना, दैट इज द एक्सेलरेशन ना. क्या था एक्सेलरेशन का डेफिनेशन? चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड. 1 सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है? तो यहां पे 1 सेकंड में चार्ज इतना चेंज हो रहा है, दूसरे सेकंड में और 4, तीसरे सेकंड में और 4, हो गया ना 12. तो ऐसे मुझे पता चला कि चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड इज 4 हियर, दैट्स व्हाई माय एक्सेलरेशन इज 4. लेकिन आपको फॉर्मूले से जाना पड़ता है, मुझे थोड़ा देसी तरीके से आता है. चल ठीक है, तू भी सीख. अब इसको सॉल्व करते हैं. ए मिल गया, तो फिर से नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास. टोटल मास क्या है? 12, 24, 8, 44. एक्सेलरेशन क्या है? 4, 44. नेट पुलिंग फोर्स कितना है? 4, 4 16, 176 न्यूटन. ये इसका नेट पुलिंग फोर्स 176 न्यूटन. अब इस बार एक्सेलरेशन क्या है सिस्टम का? 4. इसका भी क्या है? 4. इसका भी क्या है? 4. अब इस पर फोर्स कितना बनेगा? देख ले, 4 8 32 न्यूटन. और यहां पे जो कांटेक्ट है एफएस, वो तुझे ढूंढना है. अरे तो सीधी सी बात है, 176 न्यूटन से खींच रहा है, उसमें से ये कितना खा जाएगा? 30 न्यूटन. तो ये एफएस क्या मिलेगा? तो एफएस विल बी 176 में से कितना खाएगा? 32. तो 2 4 142, सॉरी 4 144 होगा एफएस. अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? एफ आर अपॉन एफएस. तो एफ आर अपॉन एफएस, व्हाट विल बी द, व्हाट वाज द एफ आर? एफ आर वाज 64. What is the Fs? It is 144. 16 4s and 16 9s. This is the answer. 4 is to 9. Okay? Bye. Okay. देखो,
लॉज ऑफ मोशन में थोड़ा और डाउट लेते हैं। एज शॉन इन फिगर, पुली इज फ्रिक्शनलेस एंड स्प्रिंग इज मासलेस। वो पता है, सारे सम्स में वही होता है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम? अपने को पता है एक्सेलरेशन के लिए आइडिया क्या था। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास और नेट पुलिंग फोर्स लाना है, ठीक है। टोटल मास तो m प्लस m2 है। नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा, देख इसे ये है, इसका ये क्या होता है mg फोर्स, और उसका एक कंपोनेंट ये पुलिंग का काम करता है ना, हाँ, ये बन जाएगा mg साइन 30। ऐसे इसका इधर क्या बन जाएगा mg साइन 60। अब तू सोच कौन सा ब्लॉक, इसको जाने देता हूं, डिस्टर्ब कर रही है। कौन सा ब्लॉक किधर जाएगा, मोशन किधर होगा, क्या इधर की साइड होगा या इधर होगा? मेरे हिसाब से इधर होगा, क्योंकि ये फोर्स ज्यादा है। ये साइन 30 है ना, ये साइन 60 बड़ा होता है कि नहीं? तो मोशन इधर होगा, ठीक है। अब नेट पुलिंग क्या होगा, ये इधर खींचना चाहता है, ये इधर खींच, एक बंदर इधर खींच रहा है, एक बंदर इधर खींच रहा है, तो माइनस हो जाएगा। तो नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा, mg साइन 60 माइनस mg साइन 30 डिवाइड बाय टोटल मास m प्लस m, इट विल बी 2m। अब इसको सॉल्व कर सकते हो। mg साइन 60 मीन्स 0.866, साइन 30 मीन्स 0.5 डिवाइड बाय 2m, mm कैंसल आउट, 10 by 2 0.366, आंसर 1.82 समथिंग होगा। खत्म रे, इतना सा तो है, समझा? पुलिंग फोर्स में ये काम कर रहे दोनों, ये बड़ा है इसलिए इधर जाएगा सिस्टम, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, सिंपल। चलिए एक बार, अब ये थोड़ा डेंजरस है, इसको समझना पड़ेगा। टफ तो नहीं बोल सकते, डेंजरस। चल, एनी इंक्लाइनेशन, ड्राइंग देख पहले, इसका पूरा ड्राइंग दिखाई दे रहा, ये देख, ये क्या है, ये ऐसे 30 डिग्री का क्या है ये? एक्चुअली ये एक इंक्लाइनेशन ब्लॉक है जो 30 डिग्री एंगल पे है, मतलब समझा था पूरा ड्राइंग, पहले पढ़ ले। अ स्लॉट ऑफ लेंथ 5 मीटर इज मेड इन अ प्लेन। इस पे थोड़ा सा एक स्लॉट बना है। स्लॉट मतलब जैसे ये लकड़े का पूरा प्लेन है, उसको खोद खोद के उसके अंदर ऐसे जगह बनाई, स्लॉट बनाया, 5 मीटर लॉन्ग स्लॉट, ठीक है, ओके। फिर उस स्लॉट के अंदर क्या किया, फ्रिक्शनलेस सिलेंडर is released in a slot to perform motion. How much time it will take? It is taken by it to travel a distance AO. देख क्या है ये, एक्चुअल में क्या ड्राइंग है पता है? ये 90 डिग्री एंगल है, गौर से देख कैसे। अरे ये अपना स्टडी टेबल होता है ना छोटा, पता है हम बचपन में नर्सरी जूनियर में देते हुए अपना स्टडी टेबल होता था, ये स्टडी टेबल जैसा ड्राइंग है, पता है कि नहीं पता है? स्टडी टेबल जैसा ड्राइंग है। पोज करो, मैं लिख आता हूं। ओके देख, ये एक्चुअल में ड्राइंग ऐसा ऐसा स्टडी टेबल है, समझ, दिख रहा है स्टडी टेबल, ये देख स्लोप दिख रहा है, यहां पे देख ये 30 डिग्री, ये वाला जो लाइन है वो ये ऐसा स्ट्रेट लाइन, ऐसा ये वाला स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ऐसा, ये फिर ये ऐसे, समझ में आया पूरा ड्राइंग? कैमरामैन फोकस हो रहा है, ये इधर देख 30 डिग्री है और ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? तो अब इसके ऊपर भी वापस एक स्लॉट बना है, वो स्लॉट भी है ना, देखिए ऐसे टेढ़ा है, उसके ऊपर से टेढ़ा स्लॉट बना है ऐसे, ये वाला, और ये भी देख इधर 30 डिग्री बना रहा है, समझा? ऑलरेडी ये खुद 30 डिग्री पे है और उसके अंदर स्लॉट भी 30 डिग्री पे बन रहा है। तो अब इसको समझने का थोड़ा मजा आएगा, चल देखते हैं। सबसे पहले तो ये लाइन वर्टिकल लाइन है, तो इस पे पूरा mg होगा, mg इसी लाइन पे होगा, ये क्या होगा mg साइन 30, सीधी बात है, ओके। तो ये mg साइन 30 इस ब्लॉक का, ये वाला लाइन जो है इस डायरेक्शन में, मतलब इधर, मतलब ये वाला लाइन mg साइन 30 है ना, ओके। ये उसके साथ भी वापस 30 डिग्री थी, ये क्या होगा, ये इसका भी साइन 30 कंपोनेंट होगा, ये ऑलरेडी mg का साइन 30 कंपोनेंट है और ये mg साइन 30 है, समझ ले, ये उसका भी साइन 30 होगा, म्हणजे mg साइन 30 ऑफ साइन 30 ऐसे होगा।
यहां से फाइनल एक्सेलरेशन मिलेगा, तो इसका फाइनल एक्सेलरेशन होगा a इज इक्वल टू जी साइन 30 इंटू साइन 30। समझा दो बार साइन 30 क्यों आया? तो देख पहले इधर होता है g, ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा है तो हो गया उसका g साइन 30 हो गया। अच्छा अब ये इस लाइन में हो गया g साइन 30, अब इसके साथ भी एक और एंगल पे है इतना काम, तो ये और भी साइन 30 हो जाएगा। बस समझ आना, ठीक है। चलो एक्सेलरेशन मिल गया, सॉल्व करो इसको। 10 इंटू 1/2 इंटू 1/2 2.5 मीटर पर स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन आ गया। डन। अब पता क्या करना था हमको कि ये सिलेंडर को इधर तक ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। अच्छा डिस्टेंस दिया हुआ है 5 मीटर, तो अब तो हो गया ना आसान। एक्सेलरेशन देख कांस्टेंट है तो वो यूनिफॉर्म वाले फॉर्मूले लग सकते हैं यहाँ पे। d इज इक्वल्स टू v0t प्लस हाफ a टी स्क्वायर, 5 0 प्लस हाफ 2.5 टी स्क्वायर, 5 10 4 2 सेकंड आएगा आंसर। ओके वन मोर। ये एक ड्राइंग है, इसमें स्ट्रिंग मासलेस है, फ्रिक्शनलेस पुली है और ये मैच द फॉलोइंग बोला है अपने को। अच्छा यहाँ पे एक दिया हुआ है फोर्स, ये एस पॉइंट है, यहाँ पे फोर्स दिया है 100 न्यूटन, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले तो मैच द फॉलोइंग जाने दे, अपने को जो जो पता है वो निकाल देगी। ये 100 है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 50 न्यूटन बनेगा, 50 50 बन के 100, ये 50 है ना, तो इधर देख 25 न्यूटन, इधर भी बन गया 25 न्यूटन। अच्छा ये 50 है तो इधर 25, देयर इज आल्सो 25 न्यूटन। बस ये बेसिक हमको पता था, हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन पढ़ते चलो। पहला क्वेश्चन, टेंशन नियर पी, पी के पास टेंशन क्या है 25, ये हो गया ना, पहले के अंदर आंसर आ गया आर, हो गया मैच, ठीक है। फिर टेंशन नियर आर, जो आर पॉइंट है वहां पे टेंशन क्या दिख रहा है 50 न्यूटन, तो ये सीधा इसके सामने ये आंसर क्यू, मतलब बना था जो आंसर फर्स्ट में आएगा P, सेकंड में आएगा Q। फिर अब आगे देखते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, 2 kg वाला कौन सा है 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg, ये रहा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? बड़ा सिंपल है, ये डाउनवर्ड क्या लगता है mg, इधर क्या है टेंशन, और ये टेंशन कितना है स्ट्रिंग में 25 है ना, हाँ तो निकाल लो। फॉर 2 kg ब्लॉक, कैलकुलेशन उसके लिए करते हैं अपन, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू mg माइनस टी, m मीन्स 2 kg, एक्सेलरेशन ढूंढना है 2 kg 10 माइनस 25 दिया ना, दिख रहा है पूरा सीन, हाँ ओके। तो 2a इज इक्वल टू 20 माइनस 25 माइनस 5, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया। मतलब थर्ड वाले का आंसर क्या आया 2.5, ये इधर तो लिख लो, थर्ड वाले का आंसर आया P, ठीक है। फिर और एक क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg, ब्लॉक ऑफ 4 kg, चलिए ना देख 4 kg, तो इसके भी डाउनवर्ड mg दिख रहा है, हाँ, और ऊपर क्या दिख रहा है टेंशन, टेंशन कितना है स्ट्रिंग में 25 ही है, ओके डोंट वरी। चलो इस पे फिर से लगाते हैं, mg माइनस टी, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू mg माइनस टी, m कितना है 4 kg, एक्सेलरेशन पता नहीं साहब 4 10 माइनस 25, ये 40 माइनस 25 15, 4 नीचे गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जलसा कर ले, इसका इसके सामने ही है, तो 4 में आएगा x, ये हो गया सारा मैच द फॉलोइंग का आंसर। क्लियर, इजी है, इजी है। चल एक और देखते हैं, ये थोड़ा डेंजरस है। चल इधर क्या दिखा है फिनोमिनन में, एक इंक्लाइन प्लेन है 30 डिग्री एंगल पे, यहां से 60 न्यूटन का फोर्स है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में 18 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। ये 3 kg 2 kg 1 kg के ब्लॉक है, ओके। अब सबसे पहले तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालने का, समझा है ना आपको, इस सिस्टम का एक्सेलरेशन तो कैसे निकलेगा, चलो। एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम का फॉर्मूला क्या था, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट पुलिंग फोर्स कौन कौन सा है, ओके, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन मास। पुलिंग फोर्स देखिए इस बार क्या दिख रहा है, ये 60 है,
ये 18 है, तो पहले तो 16 माइनस 18 तो हो गया। उसके अलावा भी कुछ है ना, इन तीनों का इधर साइड mg sin 30 नहीं होगा, इसका भी mg sin 30 डाउनवर्ड, इसका भी पैरेलल टू द स्लोप mg sin 30। मास कितना है 6 kg, तो वो इस डायरेक्शन में ना, 18 और ये दोनों एक डायरेक्शन में, तो प्लस mg sin 30। बोल समझा? और टोटल मास कितना है 6 kg। आया पकड़ में? ये 60 ऊपर है, वो 18 उसके अपोजिट में, फिर ये mg sin 30 भी अपोजिट में, तो वो दोनों अपोजिट का प्लस और ये इधर, तो इसमें से इनको माइनस। अब देख 60 माइनस 18 माइनस मास कितना है 6, 10 1/2 डिवाइड बाय 6, ये कितना हो गया 3 13 48 12/6। तो एक्सेलरेशन आया 2। पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या है 2। पूरे के पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या है 2। मतलब इसका एक्सेलरेशन भी 2, इसका एक्सेलरेशन भी 2, इसका एक्सेलरेशन भी 2। अब किसी का भी बोलूं कि 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है 2, 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है 2, 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है 2। तो देख पहला क्वेश्चन एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg 2 आएगा उसमें, तो पहले के साथ आंसर सेट हो जाएगा तेरा आर। ठीक है, अब आगे देख रिजल्टेंट फोर्स ऑन ब्लॉक ऑफ 2 kg। ये रहा 2 kg का ब्लॉक, इस पर रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, चलो करते हैं। रिजल्टेंट फोर्स ऑन 2 kg, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा 2 kg पे, एक तो इधर जा रहा है mg साइड, सिंपल है ना, mg sin 30 माइनस, देख रिजल्टेंट फोर्स ऑन 2 kg। एक्चुअली पिछले वाले सम में सिखाया नहीं सबका रिजल्टेंट फोर्स डायरेक्ट 3 × 2 6, 2 × 2 4, 1 × 2, तो ऐसे मेथड से नहीं जाना, सीधा ले लो। रिजल्टेंट फोर्स ऑन 2 kg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 4 न्यूटन। आ गया? अब मान ले इसका पूछा हो तो 6 न्यूटन, इसका पूछा हो तो 2 न्यूटन, लेकिन पूछा किसका से 2 kg का ना, 2 kg का रिजल्टेंट फोर्स आया 4, तो दूसरे वाले के साथ मैच कौन कर गया P। ठीक है, वो टेढ़ा हो जाएगा कैमरा, इधर आ जाओ कैमरामैन, इस पे फोकस करो सीधा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक 3 kg। नॉर्मल ऑन 3 kg, चलो 3 kg वाला ब्लॉक ये दिख रहा है, इस पे नॉर्मल फोर्स ऐसे जाएगा n, है ना, और अपोजिट में कौन होगा उसका mg cos 30। सिंपल है, इधर साइन तो इधर कॉस है, बीच में mg आता है ना। हाँ, तो नॉर्मल फोर्स ऑन 3 kg इज mg sin 30, 3 kg 10 sin 30 मींस 1/2, 15 न्यूटन आ रहा है। अरे बाप रे, ये तो 15√3 दिख रहा है। अरे नॉनसेंस, cos 30 आता है रे, लिखा इधर cos है, इधर तुम, अरे एक्चुअली क्या है भाई, ये सब एसी वेसी बंद है, फैन भी बंद रख के शूट करना पड़ता है, तो गर्मी बहुत है, गर्मी चल रहे हो गया 15√3 न्यूटन। सर पढ़ाते पढ़ाते कहां खो जाते हो। तो इसके साथ कौन मैच कर गया, थर्ड वाले के साथ, थर्ड वाले के साथ मैच कर गया एस। ओके, अब लास्ट वाला थोड़ा डेंजरस है, तो इसको यहां से मिटाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। चलो मिटाते हैं। ओके, लास्ट वाला 2000 है। नॉर्मल रिएक्शन, ये तेरे कॉन्फिडेंस की टेस्ट है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 1 kg। 2 kg और 1 kg के बीच में रिएक्शन फोर्स क्या है, उसके लिए तू या तो ये 2 kg का या 1 kg का एफबीडी अलग से बना। तो चल अलग से बनाता हूं, देख ये रहा स्लोप, सिर्फ समझ ले यहां पे तेरा 1 kg और कोई नहीं है, ये रहा 1 kg, आराम से समझना, कोई जल्दी नहीं अपने, ये 1 kg है। ठीक है, इस पे कौन कौन से फोर्स है देख, एक तो यहां से लग रहा है 60, वहां से लग रहा है 18, तो पहले 18 को कंसीडर कर, क्योंकि 60 तो पूरा इसको मिलेगा नहीं, ये 18 न्यूटन लगा। ठीक है, दूसरा अब कुछ और भी आ रहा है, जैसे नॉर्मल फोर्स, तो ये वाला जो 2 kg है ना, समझ
ये 2 kg का दीवार, ये 1 kg का दीवार, ये जितना इस पे लगाएगा उतना वही इस पे भी लगाएगा। एक्चुअली तो ये समझ, ये 1 kg जा कहां रहा है, ऊपर जा रहा है। 1 kg कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। किस वजह से जा रहा है, ये इसके सपोर्ट से। तो इसका जो सपोर्ट है ना उसी को बोलते हैं नॉर्मल फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, नॉर्मल फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। समझा कि नहीं समझा, ये समझ में आ रहा है। ड्राइंग कम, रुक जा थोड़ा बड़ा लेते हैं, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता जब तक चीजें दिल में नहीं घुस जाए ना। पूरा फिजिक्स इसका समझ ढंग से देख। ये 1 kg समझ, यहां से 18 न्यूटन दिख रहा है, ओके। ये 16 न्यूटन नहीं, इस पे नहीं लग रहा है, वो पूरे सिस्टम पे लग रहा है। इस तक पहुंचते पहुंचते कितना हो जाएगा, हाँ तो ठीक है, तो 60 को कंसीडर मत कर। लेकिन ये जो है इसका पुल इधर लगेगा तो ये ऊपर जाएगा। ये हो गया नॉर्मल ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। अच्छा एक चीज और इसको ऊपर जाने से रोक रही है, वो इधर इसका mg sin 30। अब देख ले तो कि ये जो ब्लॉक 1 को ऊपर जाना है किस किस के साथ लड़ के जाना है। एक तो उसका खुद का mg साइन उसको नीचे लाने की कोशिश करता है, फिर ये 18 न्यूटन भी उसको नीचे लाने की कोशिश करता है। इन दोनों के अगेंस्ट लड़ के ये N12 काम करेगा और रिजल्ट क्या मिलेगा, ma। समझा कि नहीं समझा, तो इस पे फॉर्मूला ऐसे बनेगा, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू N12 माइनस mg sin 30 प्लस 18। अब इसको सॉल्व कर ले। 1 kg एक्सीलरेशन क्या था सिस्टम का 2, N12 1 kg 10 1/2 प्लस 18, ये 23 और ये 2, 25 आंसर आएगा इसका। समझा कि नहीं समझा, एक बार और सुन ले। ये जो ब्लॉक है इस पे 3 जने काम कर रहे हैं और तीनों का रिजल्ट क्या निकल के आता है, ma। इस ब्लॉक पे 3 जने काम कर रहे हैं, कौन, mg sin 30 इसको नीचे ला रहा है, वो 18 न्यूटन इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी वो ऊपर जा रहा है। क्यों, ये N12 ये जो 2 kg की दीवार है उसका धक्का उसको लग रहा है, वो ऊपर ले जा रहा है। लेकिन ये क्या पूरा धक्का काम कर पाएगा, नहीं, ये mg sin 30 और 18 को माइनस करके जो बचेगा उससे उसको ऊपर जाना पड़ेगा ना, समझा। इसलिए N12 माइनस दीज 2 mg sin and 18 इज इक्वल टू ma। क्लियर।